ज्ञान में तो आप ऋषिवर देखते थे आद्य शंकर, और भोला भाव शिशु सब खेलता मुख पर निरंतर। योग मुनियों के लिए तो योग मुनियों के लिए तो आप तो स्थित प्रज्ञ ही थे। सत नमन माधव चरण में, सत नमन माधव चरण में, सत नमन माधव चरण। जय श्री कृष्णा मेरी सोल फैमिली। आध्यात्म आपके अपने चैनल पर मैं नंदा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस समय श्रीमद् भागवत महापुराण का जो यह श्री गर्भ चल रहा है, जो कोई भी इसे महात्म से सुन रहे हैं, मैं उनके लिए, सिर्फ उनके लिए यह एक बात बताना चाहती हूँ जो भागवत का ही एक गूढ़ रहस्य है। भागवत को समझने के लिए भागवत जैसे महासागर से वह बहुमूल्य मोती प्राप्त करने के लिए जैसे कोई अथाह सागर में डुबकी लगा ले, एक बहुत ही कीमती बहुमूल्य मोती को प्राप्त करने के लिए, परंतु उसे पता न हो कि वह है कहाँ। ऐसे ही यह श्रीमद् भागवत महापुराण है, एक महासागर की तरह। इसमें कब कहाँ गूढ़ भक्ति की बातें और कब कहाँ गूढ़ ज्ञान की बातें आ जाती हैं। जिस समय आपका मन, विवेक, चित्त स्थिर है, एकाग्र है, भगवान में तन्मय है, आप तुरंत उस मोती रूप ज्ञान को ग्रहण कर लेंगे। आपकी बुद्धि ग्रहण कर लेगी, आपका मन ग्रहण कर लेगा, आपका चित्त और आपकी आत्मा सब एक सुर लय ताल में एकाग्र होकर के, मन को साध करके उस दिव्य ज्ञान को ग्रहण कर लेते हैं। यही भागवत का सबसे बड़ा रहस्य है। परंतु उसके लिए जो भी इसका अध्ययन कर रहे हैं, आप इसको समय दे रहे हो, आप अपने प्रतिदिन की दिनचर्या में इसका जो कुछ भी समय है आप उसको दे रहे हो, तो जो महात्म से पढ़ रहे हैं, आज मैं सिर्फ उनके लिए यह बात बता रही हूँ। देखिए, इसमें बहुत सारे भक्तों की कहानियां हैं, कथाएं हैं, पवित्र कथाएं हैं, और ऐसी कथाएं हैं जिसको सुन करके जीव को मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष मिल जाता है, इस आवागमन के चक्कर से मुक्ति मिल जाती है, इस देहादि बंधन से मुक्ति मिल जाती है। भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति प्राप्त हो जाती है, जो सबसे ज्यादा दुर्लभ और सबसे अधिक कठिन है। महावीर हनुमान जी से जब भी भगवान श्री राम ने कहा कि कुछ मांगो, पुत्र, तात, वत्स, मित्र, भगवान श्री राम ने हर शब्द से संबोधित करते थे। हनुमान जी सिर्फ एक ही चीज मांगते थे कि मुझे शिशु की जैसे निश्चल भक्ति प्राप्त हो अपने प्रभु श्री राम में। सब कुछ प्राप्त हो सकता है, परंतु एक बालक के जैसा निश्चल भक्ति प्राप्त करना सबसे ज्यादा दुर्लभ होता है, क्योंकि वह भक्ति जब आपके हृदय में आ गई तो समझ लीजिए भगवान सदैव के लिए आपके हृदय में बंद हो गए। वह एक क्षण के लिए भी आपको नहीं छोड़ते, चाहे आपकी मनोस्थिति, आपकी परिस्थिति चाहे जैसी हो। आपसे कोई अपराध भी बन जाएगा तो वह क्षमा कर देंगे। पहले तो अपराध करने ही नहीं देंगे, आपके मन में ही वैसे विचार नहीं आएंगे कि आपसे कुछ अपराध हो। पर कुछ हो भी जाए आपके गुण से, स्वभाव से, तो वह तुरंत उस चीज को क्षमा कर देते हैं। इसीलिए सब यही चाहते हैं कि कुछ मिले या न मिले, परंतु भगवान श्री कृष्ण की प्रेममयी अनन्य भक्ति अवश्य प्राप्त हो।
निर्मल बुद्धि प्राप्त हो, निर्मल वाणी प्राप्त हो, जिससे हमारी भी आत्मा शीतल हो और हमसे दूसरे लोगों की भी आत्मा शीतल हो। इस समय श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद का जो यह 10वां अध्याय चल रहा है और इसमें जड़ भरत और राजा रघुगढ़ की भेंट की जो कथा चल रही है, इसी प्रसंग में श्रीमद् भगवत गीता का वह गूढ़ रहस्य छिपा है जो भगवान श्री कृष्ण महाभारत काल के युद्ध में अर्जुन से कहे हैं। यह जड़ भरत राजा रघुगढ़ को जो अभी ज्ञान की बातें कहेंगे, यह तो बहुत ही युगों पहले की बात है। भगवान श्री कृष्णचंद्र के जो कुछ भी शब्द निकले थे उस समय महाभारत के युद्ध क्षेत्र में, जिसको आज भी हर जन हर प्राणी पढ़ करके मुक्ति प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त करते हैं। जब राजा रघुगढ़ को यह पता चलता है कि यह कोई अवधूत नहीं, कोई पागल नहीं, तब उनके अंदर से वह राजसी मद जो अहंकार में भरा हुआ था वह दूर होता है। अपने उस अपराध के लिए वह बार बार क्षमा मांगते हैं और एक जिज्ञासु की तरह जड़ भरत के सामने बैठ करके उनके चरणों में लौट जाते हैं और उनसे वही प्रश्न करते हैं जो वह कपिल मुनि से पूछने के लिए जा रहे थे। यह प्रसंग थोड़ा भागवत के शब्दों से और गूढ़ ज्ञान से भरा हुआ है। इसके लिए जब भी भागवत में ऐसे प्रसंग आते हैं तो मैं पहले ही जो कोई भी सुन रहे हैं और विशेषकर जो महात्मा से सुन रहे हैं, मैं उन्हें अवश्य यह बात बताती हूँ कि थोड़ा सा मन को एकाग्र करके सुने, मन को बिल्कुल एक लय में रख करके अपनी बुद्धि से उसे समझने का प्रयास करें और भगवान श्री कृष्ण से ऐसी प्रार्थना करें कि मेरी मति के अनुसार मुझे इनके शब्दों को समझने में सरलता मिले। क्या वही गीता का ज्ञान है कि वही श्री कृष्ण के निकले हुए शब्द हैं जो वह कभी उद्धव से कहे हैं, कभी अर्जुन से कहे हैं। जब जिसको जहाँ पे इसकी आवश्यकता हुई है उस समय भगवान किसी न किसी के द्वारा इस ज्ञान को कहलाए हैं। अभी जड़ भरत जो अभी तक मौन थे, पागल बने हुए थे, कभी किसी से उनको कोई शिकायत नहीं रहती थी, कभी किसी से वह कुछ कहते नहीं थे, जो जैसा उनके साथ व्यवहार करता था वह उसी के अनुरूप ढल जाते थे। राजा रघुगढ़ का कोई बहुत बड़ा प्रारब्ध ही जगह है जो ऋषि भरत, मुनि भरत इस समय उनके सामने वह दिव्य ज्ञान, इस शरीर का, देह बंधन का उन्हें समझाते हैं। राजा रघुगढ़ उनसे कई तरह के प्रश्न करते हैं और उन प्रश्नों में जो भरत मुनि उनसे पहले कह चुके थे उन्हीं को अपने बुद्धि के द्वारा उसका अर्थ निकाल करके उसमें से फिर प्रश्न बना के कहते हैं। जैसे कि राजा को तो न्याय देने के लिए, प्रजा रक्षक के लिए, प्रजा पालन के लिए नियुक्त ही किया जाता है। तो राजा अगर किसी प्रजा को दंड दे रहा है तो यह सिर्फ व्यवहार की बात नहीं होती। जैसे कि चूल्हे पे रखी हुई बटलोई में जब पानी गर्म होती है तो उसके अंदर का पानी भी उबलता है और उसमें रखा हुआ वह चावल भी पकता है। ऐसे ही राजा के कहने का अर्थ था कि जो हमारा यह मन, बुद्धि, शरीर करता है उसका असर आत्मा पर भी होता है। और भरत मुनि का यह कहना था कि जो कुछ भी यह शरीर से होता है
देह से होता है, बुद्धि से होता है, मन से होता है, वाणी से होता है, वह सब एक व्यवहार मात्र है। इस संसार के लिए आत्मा का इससे कोई लेना देना नहीं है। और वह स्वयं को उस समय रहुगढ़ के सामने एक आत्मा ही मान रहे हैं कि मैं सिर्फ एक आत्म स्वरूप हूँ, ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं इस देह में हूँ। यही बात राजा रहुगढ़ को समझ में नहीं आ रही थी। आप उनका कहना था कि जब हम देह में हैं आत्म स्वरूप, फिर भी हम देह में तो है ना, तो देह जिससे हम चल बोल रहे हैं, इसका जो कुछ भी कार्य कर रहा है आत्मा पे असर हो रहा है। भरत मुनि उनसे कहते हैं कि तुम बातें तो पंडितों की तरह कर रहे, पर हो मूर्ख ही। तुम्हारी इस ज्ञान से तुम्हारी गणना, बड़े बड़े ज्ञान, तुम्हारी इस अज्ञानता से तुम्हारी गणना अभिज्ञानियों में नहीं की जा सकती। भरत मुनि उनके सामने बहुत ही सुंदर और कम शब्दों में इस ब्रह्म स्वरूप का और आत्म स्वरूप का ज्ञान देते हैं। यह जो देह है, यह एक आत्म स्वरूप के लिए बंधन कैसे हो जाता है। यही इस देह में रह करके जो यह जीव है, जो अपने आप को ही आत्मा मान लेता है और फिर अपने मन के पराधीन होकर के और बुद्धि के द्वारा कैसे नचाया जाता है और फिर कैसे कभी उत्तम और कभी अधम योनियों में जन्म लेता है, परंतु वह अपने उस आत्म स्वरूप ब्रह्म स्वरूप को नहीं पहचान पाता। भरत मुनि, हमारे शरीर में जो यह मन है, इसकी जो शक्ति है, इसकी जो सामर्थ्य है, उसको राजा रहुगढ़ से कहते हैं कि मन इतना शक्तिशाली, इतना प्रभावशाली है कि अगर यह जीव उसके पराधीन है तो यह जो देह हमें मिला है, जो इसके आकार प्रकार हैं, हाथ पैर, यह सब, यह इसमें रह करके उससे बड़े बड़े यज्ञ कर्म करवाता है, धार्मिक कर्म करवाता है, उसको एक मान प्रतिष्ठा दिलवाता है। वेद जो होते हैं, वेदों में जो कहीं न कहीं सब लिखे हुए हैं, वह भी इस संसार में रह करके, इस संसार में कैसे गृहस्थ धर्म में रहना है, उन्हीं सब बातों को ही निर्देशित करता है। जीव को लगता है कि मैंने तो धर्म के ही अनुसार अपने सारे कार्य किए हैं, परंतु वो कर तो कर्म ही रहा है। कभी सत्व कर्म कर रहा है, कभी रजोगुण से भरा हुआ है, और कभी ज्यादा अहंकारी और मद में आ जाता है तो तामसिक प्रवृत्ति भी आ जाती है। भरत मुनि का राजा रहुगढ़ को यह समझाना था कि घुमा फिरा के यह मन चाहे वेद से, वेद कर्मों के द्वारा, यज्ञों के द्वारा, धार्मिक कार्यों के द्वारा, गृहस्थ धर्मों के द्वारा जीव से कर्म ही करवा रहा है और बार बार इसी संसार में उसको जन्म मिल रहा है, एक देह के बाद एक देह। भरत मुनि स्पष्ट इस बात को इसलिए भी कह पा रहे क्योंकि वह इनका तीसरा जन्म है। अब जब उनको कभी अपने को कभी वह एक हिरण के शरीर में देख रहे हैं, उसका आकार अलग है, उसका खान पान अलग है, कभी वह करोड़ वर्ष की आयु जीने वाले भगवान के ही पुत्र राजर्षि भरत चक्रवर्ती सम्राट के रूप में देख रहे हैं, और आज वही जीव ब्रह्म इस जड़ भरत के रूप में उन राजा की पालकी ढो रहे हैं, अपमान सह रहे हैं। तो उनका जो ज्ञान है, यह उनके साथ खुद का जिया हुआ, जो वो 3 जन्मों से जी रहे हैं, उनका खुद का अनुभव है। वह भी एक समय में, अभी तो राजा रहुगढ़ सिर्फ उनसे ज्ञान की बातें पूछ रहे हैं, परंतु पूर्व काल के जन्मों में जो उनका पहले का जन्म था, जब वह भरत मुनि थे, जब वह राजा भरत थे, जिनके नाम से हमारा देश आज भारत कहा जाता है, यह उनकी कथा चल रही है। तो जब वह राजा भरत थे
1 करोड़ की आयु जिए थे, बड़े बड़े यज्ञ किए थे। अब वो उस शरीर में रह करके उस समय वह भी तो अपने आप को उसी मान में ही बैठे होंगे जो जीव स्वरूप थे कि मैंने देखो कितने बड़े बड़े यज्ञ किए हैं, मैंने भगवान की कितनी श्रेष्ठ आराधना की है, अब मैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए मैं वन में जाऊंगा। मैं यह उस समय की बात कह रही हूँ जब उनके 2 जन्म पहले की कथा है। तो यह उनके ही जीवन का अनुभव है जो अब वह ब्रह्म स्वरूप में स्थित हैं और राजा रघुगढ़ को स्पष्टतया अलग अलग समझा रहे हैं। तो कभी वह जीवन भरत मुनि भी जी चुके थे कि वह संन्यास लेते हैं, इतने बड़े अखंड राज्य का त्याग करते हैं, बहुत बड़ी बात थी, और वन में जाते हैं। वन में भी इतने पवित्र क्षेत्र पुलह आश्रम में जहाँ असंख्य ऋषि मुनियों के आश्रम थे, वहां भी वह एकांत में अपनी कुटी बनाते हैं, एकदम एकांत में। गंडकी चक्रा का जो नदी बोली जाती है, जहाँ शालिग्राम मिलते हैं, वहां पर वह बड़े ही लगन से, बड़े ही मन से भगवान की, श्री हरि की आराधना करते हैं। और आराधना भी ऐसी कि उन्हें भक्ति योग चाहिए था, उन्हें भक्ति प्राप्त करनी थी। वह भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन नियम से जंगल से फल पत्र पुष्प जो भी मिलते थे उससे उनकी सेवा करते थे, अपनी तपस्या करते थे, और उनकी साधना भी सफल हो चुकी थी। तो जो जीव वहां तक पहुंच चुका है और फिर एक हिरण के मोह में उसका फिर अपने ही पद से च्युत होता है, वह गिरता है और अगले जन्म में वह एक साधारण हिरण के रूप में जन्म ले लेता है। उनके प्रायश्चित की कोई सीमा नहीं थी, उनके पछतावे की कोई सीमा नहीं थी कि कब कहाँ कैसे जीव के अंदर यह भ्रम आ जाता है, कब कहाँ वह भगवान की ही माया में उलझ जाता है। यह भी उनका प्रारब्ध ही था। तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे जीव को जो ज्ञान प्राप्त है, वह गीता में जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, वह जीवन वह जी चुका है, वह उसी ज्ञान में स्थित है, ब्रह्म स्थित है। अब वो राजा रघुगढ़ से यही कह रहे हैं कि कुछ भी जीव करे, यज्ञ करे, तप करे, ये जब मन के वशीभूत रहता है, मन के पराधीन रहता है, तो यह देह बंधन में ही है, उसको फिर जन्म मिलेगा। अब उसने अच्छे कर्म किए हैं तो वह फिर चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, और नहीं तो जैसे जैसे उसने कर्म किए हैं वैसी अधम और नीच योनियां भी प्राप्त होती हैं। परंतु आत्मा इन सब से अलग है, आत्मा इन सब से तटस्थ रह के, क्षेत्रज्ञ रह के इन सब को देखता है। जिस समय जीव यह समझ लेता है, मन को अपने अधीन कर लेता है, यह जो ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियां हैं, जब मन, देखिए, जब मन जीव को अपने अधीन कर लेता है तो मन सबसे प्रभावशाली होता है इस देह में। वह अपने अधीन ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों को लेकर के इस जीव को नचाता है। यही गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं अर्जुन से। परंतु जब जीव के अधीन मन हो जाता है तो ये सारी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां सब उस जीव के अधीन होती हैं। जब वह उसके पराधीन रहती हैं तब वह इस ब्रह्म तत्व को समझता है, तब वो यह समझता है कि मैं स्वयं ही उस परमात्मा का अंश स्वरूप हूँ और मैं स्वयं ही आत्मा हूँ, मैं उनका अंश हूँ। वह अपने उस आत्म भाव में स्थित हो जाता है, तब फिर उसे बिल्कुल स्पष्ट समझ में आने लगता है कि यह जो 16 विकारों से बना हुआ शरीर है, मैं इससे भिन्न हूँ। और जैसे ही उसको यह स्थिति प्राप्त होती है, यह ज्ञान प्राप्त होता है, फिर वह इस आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाता है। इसीलिए भरत मुनि रघुगढ़ से कहते हैं कि यह मन ही हमें, इस जीव को अपने अधीन करके इस देह बंधन में डालता है, और कई कई जन्म मिलते रहते हैं, कभी कोई शरीर, कभी कोई देह। परंतु यही मन अगर जीव के अधीन हो जाए और जीव अपने उस स्वरूप में स्थित हो जाए, तो फिर वह मन को भगवान के श्री चरणों में लगा लेता है, और मन, वही मन
भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने लगता है, भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करने लगता है, भगवान श्री कृष्ण के नामों का कीर्तन करने लगता है, चिंतन करने लगता है, तो वही मन फिर उसे मुक्ति, मोक्ष और भगवान का वह निज धाम प्राप्त करा देता है। बस इसको अपने ही ज्ञान से समझने की आवश्यकता है। राजा रघुगढ़ को तब भी यह बात स्पष्ट नहीं समझ में आती, क्योंकि अभी तो वह निकले ही थे पालकी पे बैठकर कपिल मुनि के पास जाने के लिए कि मैं किसकी शरण में जाऊं, वह कौन सी ऐसी सत्ता है, आप उनके बारे में बताइए जिससे कि मेरी मुक्ति या मोक्ष हो। अब वो तो जिज्ञासु थे ही, उनको तो ज्ञान प्राप्त करना ही था, फिर भी उन्हें यह बात नहीं समझ में आती है। तब भरत मुनि बहुत ही सुंदर एक प्रसंग उन्हें कहते हैं, भाटवी और भटाटवी और भाटवी की एक बड़ा ही सुंदर इसमें प्रसंग कहते हैं, और उस प्रसंग के द्वारा राजा रघुगढ़ के हर शंका का समाधान करते हैं, और इस जीव और आत्मा का जो यह मिलन है, और जीव आत्मा कैसे एक साथ रह के बिछड़े रहते हैं, और जीव कैसे मन और यह जो 16 विकार ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, अहंकार है, इन सब के साथ इस संसार में कैसे चक्कर काटता है, और कैसे फिर वह देह बंधन में आसक्त होकर के नया जन्म प्राप्त करता है। इसका बहुत ही सुंदर प्रसंग वह बहुत स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, जिसे सुन करके राजा रघुगढ़ के मन की सारी शंका और समाधान मिटती है। भागवत में जब बहुत ही कठिन ज्ञान चलता है, तब अभी कुछ पिछले स्कंद में नारद मुनि राजा प्राचीन ब्रह्मी को जब इस संसार से मुक्त होने के लिए ज्ञान की बात कहते हैं, तब वहां भी उन्हें वह प्रसंग ही सुनाते हैं, जिसे सुन करके राजा का जो ये मोह होता है संसार के प्रति, वह छूटता है। ऐसे ही जब ज्ञान के शब्द बहुत कठिन हो जाते हैं, और होता ही है, क्योंकि हम जब इसी देह में रह करके इसी से हम सारे कार्य कर रहे हैं, तो हम कैसे अपने आप को इससे भिन्न माने। ज्ञान बहुत ही कठिन होता है समझना, इसीलिए तो उन्हें एक सरल शब्दों में उस समय की मैं बात बता रही हूँ, पूर्व काल की, कि कोई प्रसंग सुना करके सामने जो भी रहता था जिज्ञासु के रूप में, उनके मन की सारी शंकाएं दूर की जाती थी, ताकि उन्हें समझ में आए। इसलिए यह भी कहा जाता है भागवत में, गीता में, कि यह हमारे पूर्व प्रारब्ध से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती, हमारी बुद्धि उतनी तीक्ष्ण, उतनी उत्तम, उतनी श्रेष्ठ होनी चाहिए, और नहीं तो सबसे सीधा और सरल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है। आप ज्ञान से भी वही मुक्ति प्राप्त करोगे, और भक्ति से तो भगवान श्री कृष्ण को साक्षात प्राप्त कर लोगे, और जिस भाव से भज रहे हो उस भाव से उन्हें प्राप्त कर लोगे। भक्ति से सरल इस सृष्टि में और कुछ भी नहीं है ईश्वर प्राप्ति के लिए। बड़े बड़े ज्ञानी भी भक्त बनने के लिए प्रयास करते थे कि भक्त के लक्षण क्या होते हैं। उनकी आंखों से निरंतर आंसू गिरता रहता है, बहुत ही सरल हृदय के होते हैं, भगवान के भक्ति में तन्मय रहते हैं, उनके अंदर अहंकार नहीं होता, वह उनके चित्त में इतने डूबे रहते हैं कि कभी हा कृष्ण करके रोने लगते हैं, कभी हंसने लगते हैं, कभी नाचने लगते हैं, कभी गाने लगते हैं, कभी मौन हो जाते हैं तो कभी बहुत बोलते हैं। पर जो ज्ञानी है वह तो ज्ञान में है, तो स्थित है, तो वहां कभी कभी उसे गिरने की भी आशंका रहती, परंतु जब भक्त हो जाते हैं। अब देखिए ना, जड़ भरत भी तो अपने आप को एकदम सबसे हटा करके पागल की अवस्था में लाके रख दिए हैं कि मैं किसी से भी कहीं भी उलझू नहीं, कहीं मुझे मोह न हो जाए पूर्व जन्म की तरह। भक्त को कभी किसी से मोह हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसका मन भगवान में ही इतना मोहित हो जाता है। भगवान से उसे मोह, प्रेम, बंधन जो कुछ कहो सब उनके में ही आसक्त, तो यह जो जीव है भगवान में ही आसक्ति लगा लेता है। फिर वो आसक्ति भगवान की भक्ति करते करते प्रेम में बदल जाती है,
और जब वह दिव्य प्रेम आपको प्राप्त हो जाता है, भगवान का अंग संग प्राप्त हो जाता है, उनका आलिंगन प्राप्त हो जाता है, आप उनके स्पर्श को अनुभव करने लगोगे। आपको यह स्पष्ट समझ में आने लगेगा कि वो आपको अपने गले से लगा रहे हैं, हृदय से लगा रहे हैं। आप उनको मुस्कुराते हुए देखोगे। अभी तो आप सिर्फ फोटो में देख रहे हो, चित्र में देख रहे हो, आप अपने मन से उनको साक्षात देखने लगोगे। और इस आभास को और भी सत्य करने के लिए जब आपकी भक्ति बहुत बढ़ जाती है तो भगवान कभी आपको मोर पंख दे देते हैं, कभी बांसुरी की ध्वनि सुना देते हैं, कोई न कोई कभी कुछ आपके हाथ से कुछ बनाया हुआ भोजन खा लेते हैं, तो आपका मन और विश्वास और अधिक बढ़ जाता है। और फिर आप गिरोगे कहाँ, जाओगे कहाँ? जब आप इस सृष्टि बनाने वाले के ही आलिंगन में आ गए हो, आपके नेत्र उन्हीं में उलझ गए हैं, तो फिर आप उनसे हटके कहाँ जाओगे? आपको पूरी सृष्टि में श्री कृष्ण दिखेंगे। आप नदी के किनारे बैठे हो तो वहां दिखेंगे, आप किसी हरे भरे उपवन में तो वहां दिखेंगे, भरी गर्मी के धूप में भी आप कहीं बैठे तो भगवान कृष्ण दिखेंगे, बादल में दिखेंगे, आकाश में दिखेंगे, पानी में दिखेंगे। आप अपनी रसोई में खाना बना रहे हो तो वहां भी आपको दिखेंगे, क्योंकि पूरी सृष्टि उन्हीं की बनाई हुई है। फिर आपको वह दिव्य प्रेम और दिव्य भक्ति, अनन्य भक्ति प्राप्त हो जाती है, जो इस श्रीमद् भागवत का मूल आधार है, जो इसका लक्ष्य है, जो यह भागवत देना चाहता है। भागवत हमेशा यही कहता है कि उसका अध्ययन करो, तुम्हें श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी। देखिए, जब कोई कहता है कि भक्ति करो तो ऐसे नहीं सरलता उसकी समझ में आती, परंतु जब आप उसी भागवत का अध्ययन करेंगे और आपको उसमें ऐसे ऐसे रहस्य, ऐसे ऐसे ज्ञान और ऐसी ऐसी सबकी तपस्याएं विफल होते हुए दिखती हैं, फिर समझ में आता है कि भक्ति कितना सरल है और ये भक्ति कितनी श्रेष्ठ है। भक्ति को हृदय में लाने के लिए बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े साधक बहुत प्रयास करते थे कि मेरे हृदय में भक्ति लानी है, मेरा हृदय करुणा से भर जाए, ऐसा निर्मल हो जाए कि श्री कृष्ण वहां नित्य प्रति दिखते रहे। जो भी महात्मा से इसका अध्ययन कर रहे हैं वह इस प्रसंग के गहराई को समझे, रहस्य को समझे, और आप बड़े ही भाग्यशाली हो कि आप यहाँ तक पहुंचे हो। इसमें सबसे पहले सृष्टि रचना कही जाती है और ऐसे उलझे हुए शब्दों से रहती है कि मैंने बहुत लोगों को देखा है कि इसके द्वितीय तृतीय स्कंध तक पहुंचकर फिर इसको बंद करके रख देते हैं, उनको कोई रस ही नहीं मिलता उसमें। इसका जो सबसे रसपूर्ण कथा है, जो इसकी आत्मा है, भागवत की जो स्वयमात्मा दसम स्कंध है, जो पूरी सृष्टि में छाई हुई है, भगवान कृष्ण का जन्म और उनका पूरा जीवन चरित्र, उसको तो पढ़ा ही नहीं जाता। पढ़ते पढ़ते रहो और आंसू गिरते रहते हैं, पढ़ते रहो और आंसू गिरते ही रहते हैं, परंतु उसे दसम स्कंध में लाए हैं और भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख से जो स्वयं उद्धव को ज्ञान दिया है वह एकादश स्कंध में है। तो यह बहुत सोच समझ के वेद व्यास मुनि लिखे हैं कि पहले आप अपने मन को स्वस्थ करो, स्वच्छ करो, साफ करो, उसके योग्य बनो कि आप श्री कृष्ण तक पहुंच सको। यह एक क्रम है, एक सीढ़ी है। जब आपने इन सब पड़ाव को पार कर लिया है तभी आप दसम स्कंध तक पहुंचोगे। और अगर अभी आप सीधे दसम स्कंध पढ़ रहे हो तो भागवत के पूरे सार को आप समझ ही नहीं सकते। यह पूरा प्रेम से भरा हुआ है, ज्ञान से भरा हुआ है, और बार बार आंसू आते हैं, मन रोता है, हृदय रोता है जब बड़े बड़े राजाओं की कथा सुनो, प्रसंग सुनो। जब इसमें राजा अम्बरीश की कथा चलती है, फिर उसमें एकादशी के व्रत का जो महत्व बताया गया है, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि जो एकादशी रहते हैं उससे भगवान कितने प्रसन्न होते हैं। ये सारी चीजें इस भागवत में मिलती हैं, परंतु एक क्रम से वेद व्यास मुनि लिखे हैं ताकि जो जीव है, अशुद्धता है उसके अंदर, वह भी तो परीक्षा लेते हैं कि वह वहां तक धैर्य के साथ पहुंच पाता है कि नहीं। तब भगवान की वह अनन्य प्रेममयी कथा चलती है, गोपियों के साथ, राधा जी के साथ, यशोदा मैया के साथ, उनकी पत्नियों के साथ। वहां तक जाने के लिए आपके मन में किसी भी प्रकार का विकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की कथा या भागवत की है। श्रीमद् भागवत महापुराण
आप सबका निर्विघ्न पूर्ण हो। राधा रानी श्री कृष्ण की कृपा बनी रहे और भगवान सबको उनके मति बुद्धि के अनुसार इस ग्रंथ के जो भी भाव है, रहस्य हैं, उन्हें उनके हृदय में समझाते जाएं, दिखाते जाएं, लीला दृश्य में उनको दिखाते जाएं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हरि ओम।